नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर का बिहार बोर्ड के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जी, है ना। और 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, करवाते हैं, है ना। वीवीआई है ये 2025 के लिए, तो इसको देखेंगे, समझेंगे, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2 संख्याओं का अंतर जो है 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। करा 2 संख्याओं का अंतर जो है 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखें, हल करते हैं। 2 चर से भी बन सकता है और 1 चर से भी बन सकता है। तो 2 चर से अगर कहते हैं कि अगर 2 संख्याओं का अंतर अगर 14 है तो x माइनस, मान लेते हैं कि पहला संख्या जो है, माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या x माइनस 14। तभी तो कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 14 है। अगर 2 संख्या एक x लेते हैं, एक x माइनस 14 लिए, तो अंतर अगर करते हैं तो माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14 x कट गया, तो 2 संख्याओं का अंतर 14 नहीं है ना। तो ये पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे x माइनस 14। और कह रहा उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या जो x है, इनके वर्ग, प्रश्न से यहां पे कर देते हैं, इनके वर्ग, और दूसरी संख्या है x माइनस 14, इनके वर्गों का अंतर जो आएगा वो 448 आएगा। तो x स्क्वायर हो गया, यहां पर माइनस a स्क्वायर, प्लस का यहां पे करते हैं b स्क्वायर, है ना। 14 का स्क्वायर 196, माइनस 2ab, 14 दूनी 28, x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 448। यहाँ x स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ x स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 196 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28x हो जाएगा, बराबर हो गया 448। यहाँ x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 28x, यहाँ हो जाएगा 448, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ 28x हो गया, यहाँ 8 6 14, 9 4 13 1 14, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 644, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में, 28 दूनी 56, 56 यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 बचेगा, 28 दूनी 56 ठेतिया 84, 23 बार में पूरा कट जाएगा, x बराबर 23 आ गया। अब यहाँ पे पहली संख्या मेरा आ गया, पहली संख्या जो मैंने माना था वो आ गया 23, और दूसरी संख्या जो मैंने माना था, है ना, वो माना था x माइनस 14, तो हो जाएगा 23 माइनस 14, घटाएंगे तो हो जाएगा 9, है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर देख लो, 14 आ रहा है बिल्कुल, है ना। एक हो जाएगा 23, एक हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। 2 संख्याओं का अंतर 14 है, एक संख्या मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या ऐसा मानना है कि अंतर 14 आना चाहिए, तो x माइनस 14 मानेंगे। तो देख लो, पहला संख्या x माने थे, एक दूसरा संख्या x माइनस 14, अंतर किए तो ये माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो 14 आ गया। उनके वर्गों का, यानी इनके वर्गों का, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग का अंतर जो है, अंतर जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 448, एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 14 28 x हो जाएगा। ये माइनस से गुना होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये 28x हो गया, ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो गया। 8 6 14, 9 4 13 1 14, 4 1 5 1 6। x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 23। पहली संख्या 23 आ गया, दूसरी संख्या निकालना है तो x का मान 23 पुट करेंगे यहाँ पे। 23 में से 14 गया तो 9 हो गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गया। ये 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 का मूल क्या करिए, ज्ञात करिए। कैसे बनेगा, गुणनखंड द्वारा करना है इसको। तो यहां हल करते हैं, है ना। 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। 6 और 2 को गुना करो, इसको तोड़ते हैं। 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, इन दोनों को गुना किए तो 12 आया। 12 को ऐसा तोड़ो ना कि घटाने पर जो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, गुणांक है 1, घटाने पर 1 आए। यानी x का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 आना चाहिए घटाने पे। यहाँ घटाव है तो घटाने पे, अगर जोड़ रहता ना तो यहाँ पे जोड़ने पर आना चाहिए था। तो यहाँ घटाव है तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 12 को तोड़, क्या तोड़ सकते हैं, तो कितना फैक्टर तोड़ सकते हैं, 1 गुने 12 बिल्कुल, 2 गुने 6 बिल्कुल, 3 गुने 4 तो 12, और कुछ और आगे होगा देख लेंगे। लेकिन घटाने पर 1, क्या 12 में से 1 गया तो कभी 1 आएगा नहीं, तो ये प्रयोग नहीं करेंगे। 6 में से 2 गया तो कभी 1 आएगा तो नहीं, ये भी प्रयोग नहीं करेंगे। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा क्या, तो हाँ ये प्रयोग करेंगे। तो ये 3 गुने 4 प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पे 6x² माइनस में आना चाहिए। माइनस में आने के लिए बड़ा वाला माइनस में लेते हैं। अगर प्लस में लाना होता यहाँ पे तो बड़ा वाला पहले लेते, है ना। तो बड़ा माइनस में लाना तो बड़ा वाला पहले लेंगे माइनस में, और छोटा वाला लेंगे प्लस में, ताकि घटाने पर 4x में से 3x तो घटाएंगे तो माइनस का 1x यानी x आ जाना चाहिए। माइनस का 2 इक्वल टू क्या 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, 2 कॉमन है। इन दोनों में x है, x कॉमन है, तो 2 ले लिया मैंने कॉमन। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 6, 3 बार में, 2 3 6। x कॉमन ले लिया तो x तो बचा ना, माइनस यहाँ 2 दूना 4, 2x ले लिया मैंने कॉमन। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं रहना प्लस दे दो, 1 लेना कॉमन, कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, 1 तो रहेगा ना दोनों में कॉमन। तो 3x हो गया, माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, 3x - 2 सेम है, तो 3x - 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचता है 2x और यहां बचता है +1। फिर से देख लेंगे इसको, यहां से 3x - 2, यहां भी 3x - 2, यहां भी कॉमन ले लिया। तो यहां से कॉमन 3x - 2 लिया तो बचा क्या 2x, और यहां से 3x - 2 कॉमन लिया था तो बचा क्या +1 इक्वल टू क्या 0। अलग अलग कर देते हैं, 3x - 2 इक्वल टू क्या 0, और 2x और +1 है ना इक्वल टू क्या 0। तो हो जाएगा 3x, ये माइनस में इधर के प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 2 और बटा में कितना 3, 2x प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में, x बराबर हो गया -1 कितना 2। तो x का 2 मान निकालना था, मूल ज्ञात करना था, x का मूल निकल गया। एक हो जाएगा x बराबर 2/3, x हो जाएगा x, एक हो जाएगा x बराबर -1/2। ये 2 मूल निकल गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 650 हो। मैंने 2 भाग में 51 को ऐसा बांटना है। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग मान लेते हैं x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग जो होगा वो 51 - x। ऐसा क्यों लेंगे, है ना। 2 भाग में बांटे हैं, अगर मान लो कि 50 को अगर 2 भाग में बांटना होता तो अगर एक 20 लिया है मैंने तो दूसरा कितना लेंगे, तो 50 में से 20 को घटा देंगे तो दूसरा 30 नहीं आ जाएगा। तो इसलिए 51 को 2 भाग में बांटना है, तो अगर एक को x माना है तो दूसरा को क्या करेंगे, 51 में से x को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आ जाएगा दूसरा भाग, है ना। प्रश्न से क्या करा है कि जिनका गुणनफल, ये इन दोनों का गुणनफल x इंटू 51 - x का गुणनफल कितना 650 है। तो x को इससे गुना करेंगे
तो 51x हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 650। अच्छा ये माइनस में है, इसको अगर इस तरफ करें तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये पहले से इस तरफ है तो ये प्लस में ही रहेगा, तो इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब 650 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 51 आए, जोड़ने पे 51 आए, तो कैसे आएगा? यहां जोड़ते, यहां करते हैं फैक्टर तोड़ते हैं इसका 650 को, है ना, क्यों 650 एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, तो 650 गुना 1 करेंगे तो 650 ही रहेगा। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 51 आ जाए, तो कैसे तोड़े? तो बिल्कुल आसान है, ध्यान देना। 2 से इसको तोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं हम। 2 से 2 तिया 6, है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, है ना, 5 3 8 2 10, 5 से लगेगा 5 6 30, 5 5 25, है ना, 5 से 5 का 5, 5 3 15, 13 5 65। अब ध्यान देना, है ना, यही है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ कर दूं, जोड़ने पे आना चाहिए, तो अगर मैं कर दूं 5 25 और 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 और 5 25 अगर मैं जोड़ता हूं तो 6 5 11 2 2 4 1 5 क्या बना जाता है? इसका मतलब ये प्रयोग कर सकते हैं, एक 26 एक 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 26x और माइनस का, दोनों माइनस में इस बार लिखेंगे, तब ना दोनों जुटने पर 51 आएगा। x प्लस का क्या 650 इक्वल टू क्या 0। अगर x कॉमन ले, कुछ है नहीं, x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 26, क्योंकि x कॉमन ले ही लिया मैंने। यहाँ माइनस है, माइनस देते हैं, यहाँ 25 से ये 25 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x ले, x यहाँ बचेगा, और 25 से यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, पहले माइनस 25 से भाग देते हैं, 25 दूनी 50, 50 हो गया, तो 1.5 छकम 150 इक्वल टू क्या 0। x माइनस 26 दोनों जगह है, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 25 इक्वल टू क्या 0। तो x माइनस 26 इक्वल टू हो गया इतना बराबर 0, अलग कर देते हैं, और x माइनस 25 इतना बराबर 0 अलग कर देते हैं, तो x बराबर हो गया 26 और x बराबर हो गया 25, है ना, तो x के 2 मान हो गया, x बराबर 26 x बराबर 25, है ना। तो हमारा कह रहा था कि मानक 51 को 2 भाग में बांटना है, तो पहला भाग जो अगर पहला भाग अगर मैं 26 लूं, तो दूसरा भाग जो हो जाएगा वो 51 माइनस 26 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और पहला भाग अगर 25 लेंगे तो दूसरा भाग 26 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज 3 क्वेश्चन में 2 नंबर वाला लाया था, और ये 2025 के लिए, है ना, 2025 के लिए जो है मैट्रिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगता है वीडियो दोस्तों में शेयर भी करिए।